श्री कार्तिकेय जी के कुछ उदार कर्म और उनके नाम। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कार्तिकेय को श्री संपन्न और देवताओं का सेनापति हुआ देख सप्त ऋषियों की 6 पत्नियां उनके पास आईं। वे धर्मयुक्ता और व्रतशीला थी, फिर भी ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया था। उन्होंने देवसेना के स्वामी भगवान कार्तिकेय से कहा, बेटा, हमारे देवतुल्य पतियों ने अकारण ही हमारा त्याग कर दिया है, इसलिए हम पुण्य लोक से च्युत हो गई हैं। उन्हें किसी ने यह समझा दिया है कि हमसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः हमारी सच्ची बात सुनकर तुम हमारी रक्षा करो। तुम्हारी कृपा से हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाना चाहती हैं। स्कंद ने कहा, निर्दोष देवियों, आप मेरी माताएं हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। इसके सिवा आपकी यदि कोई और इच्छा हो तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। जब कार्तिकेय जी ने अपनी माताओं का इस प्रकार प्रिय किया, तो स्वाहा ने भी उनसे कहा, तुम मेरे औरस पुत्र हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक अत्यंत प्रिय और दुर्लभ कार्य करो। तब स्कंद ने उससे कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है? स्वाहा बोली, मैं दक्ष प्रजापति की लाडली कन्या हूँ। बचपन से ही अग्नि देव पर मेरा अनुराग है, किंतु अग्नि को पूर्णतया मेरे प्रेम का पता नहीं है। मैं निरंतर उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तब स्कंद ने कहा, ब्राह्मणों के हव्य कव्य आदि जो भी पदार्थ मंत्रों से शुद्ध किए हुए होंगे, उन्हें वे स्वाहा ऐसा कहकर ही अग्नि में हवन करेंगे। कल्याणी, इस प्रकार अग्निदेव सर्वदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। स्कंद ने ऐसा कहकर फिर स्वाहा का पूजन किया। इससे उसे बड़ा संतोष हुआ और फिर अग्नि से संयुक्त हो उसने स्कंद का पूजन किया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने स्कंद से कहा, तुम अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी के पास जाओ, क्योंकि संपूर्ण लोकों के हित के लिए भगवान रुद्र ने अग्नि में और उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके तुम्हें उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय जी तथास्तु ऐसा कहकर महादेव जी के पास चले गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, जिस समय इंद्र ने अग्नि कुमार कार्तिकेय जी को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया, उस समय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर पार्वती जी के सहित एक सूर्य के समान कांति वाले रथ में बैठकर भद्रवट को चले। उस समय गुह्यकों के सहित श्री कुबेर जी पुष्पक विमान में बैठकर उनके आगे चलते थे। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के सहित उनके पीछे चलते थे। उनकी दाहिनी ओर वसु और रुद्रों के सहित अनेकों अद्भुत देव सेनानी थे। यमराज भी मृत्यु के सहित उन्हीं के साथ थे। यमराज के पीछे भगवान शंकर का अत्यंत दारुण 3 नोकों वाला विजय नाम का त्रिशूल चलता था। उसके पीछे तरह-तरह के जलचरों से घिरे हुए जलाधीश वरुण जी चल रहे थे। उस समय चंद्रमा ने महादेव जी के ऊपर श्वेत छत्र लगाया। वायु और अग्नि चंवर लिए स्थित थे। उनके पीछे राजऋषियों के सहित देवराज इंद्र स्तुति करते चलते थे। तब महादेव जी ने बड़ी उदारता से कार्तिकेय जी से कहा, तुम सर्वदा सावधानी से व्यूह की रक्षा करना। स्कंद ने कहा, भगवन, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। इसके सिवा कोई और सेवा हो तो कहिए। श्री महादेव जी बोले, बेटा, काम करने के समय भी तुम मुझसे मिलते रहना। मेरे दर्शन और भक्ति से तुम्हारा परम कल्याण होगा। ऐसा कहकर उन्होंने कार्तिकेय जी को हृदय से लगाकर विदा किया। उनके विदा होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा। उससे समस्त देवगण सहसा मोह में पड़ गए। नक्षत्रों के सहित आकाश जलने लगा। संसार मुग्ध सा हो गया। पृथ्वी डगमगाने और गड़गड़ाने लगी। जगत में अंधकार छा गया।
इतने में ही वहां पर्वत और मेघों के समान अनेकों प्रकार के आयुधों से सुसज्जित बड़ी भयानक सेना दिखाई दी। वह बड़ी ही भीषण और असंख्येय थी तथा अनेक प्रकार से कोलाहल कर रही थी। वह विकट वाहिनी सहसा भगवान शंकर और समस्त देवताओं पर टूट पड़ी तथा अनेकों प्रकार के बाण, पर्वत, शतघनी, प्रास, तलवार, परिघ और गदाओं की वर्षा करने लगी। उन भयंकर शस्त्रों की वर्षा से व्यथित होकर थोड़ी ही देर में देवताओं की सेना संग्राम छोड़कर भागने लगी। दानवों से पीड़ित होकर अपनी सेना को भागती देख देवराज इंद्र ने उसे ढाढ़स बंधाकर कहा, वीरो, भय छोड़कर अपने शस्त्र संभालो, तुम्हारा मंगल होगा। जरा पराक्रम दिखाने का साहस करो, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। इन भयानक और दुष्शील दानवों को परास्त कर दो। आओ, मेरे साथ मिलकर इन पर टूट पड़ो। इंद्र की बात सुनकर देवताओं को धीरज बंधा और वे इंद्र का आश्रय लेकर दानवों से युद्ध करने लगे। तब वे समस्त देवता और महाबली मरुत, साध्य एवं वसुगण भी शत्रुओं से भिड़ गए तथा उनके छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र और बाण दैत्यों के शरीर का भरपेट रुधिर पान करने लगे। बाणों की वर्षा से दानवों के शरीर छलनी हो गए और छितराए हुए बादलों के समान रणभूमि में सब ओर गिरने लगे। इस प्रकार देवताओं ने उस दानव सेना को अनेकों प्रकार के बाणों से व्यथित कर डाला और उसके पैर उखाड़ दिए। इतने में ही महिष नाम का एक दारुण दैत्य बड़ा भारी पर्वत लेकर देवताओं की ओर दौड़ा। उसे देखकर देवता भागने लगे, किंतु उसने पीछा करके भागते हुए देवताओं पर वह पहाड़ पटक दिया। उसके प्रहार से 10,000 योद्धा धाराशायी हो गए। फिर महिषासुर दूसरे दानवों के सहित देवताओं पर टूट पड़ा। उसे अपनी ओर आते देख इंद्र के सहित सभी देवगण भागने लगे। तब क्रोधातुर महिषासुर फुर्ती से भगवान रुद्र के रथ के पास पहुंचा और उसका धुरा पकड़ लिया। यह देखकर श्री महादेव जी ने महिषासुर के संहार का संकल्प कर उसके काल रूप श्री कार्तिकेय जी का स्मरण किया। बस उसी समय कांतिमान कार्तिकेय रणभूमि में उपस्थित हो गए। वे क्रोध से सूर्य के समान तमतमा रहे थे। वे लाल वस्त्र पहने हुए थे। उनके गले में लाल रंग की मालाएं थी। उनके रथ के घोड़े लाल थे। वे सुवर्ण का कवच धारण किए थे तथा सूर्य के समान सुनहरी कांति वाले रथ में विराजमान थे। उन्हें देखते ही दैत्यों की सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। महाबली कार्तिकेय जी ने महिषासुर का नाश करने के लिए एक प्रज्वलित शक्ति छोड़ी। उसने छूटते ही उसका विशाल मस्तक काट डाला। सिर कटते ही महिषासुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। महिषासुर के पर्वत सदृश सिर ने गिरकर उत्तर कुरु देश का 16 योजन चौड़ा मार्ग रोक लिया। इसी प्रकार वह शक्ति बार-बार छोड़े जाने पर सहस्त्रों शत्रुओं का संहार करके फिर कार्तिकेय जी के ही हाथ में लौट आती थी। इसी क्रम से कीर्तिमान कार्तिकेय जी ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर दिया, जैसे कि सूर्य अंधकार को, अग्नि वृक्षों को और वायु मेघों को नष्ट कर देता है। फिर उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और देवताओं ने उनका पूजन किया। इससे वे किरण जाल मंडित सूर्य के समान सुशोभित हुए। तब इंद्र ने उन्हें आलिंगन करके कहा, कार्तिकेय जी, यह महिषासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए हुए था, इसलिए सब देवता इसके लिए तृण के समान थे। सो आज आपने इसका वध कर दिया। इस प्रकार आपने देवताओं का एक बड़ा भारी कांटा निकाल दिया। इसके सिवा आपने और भी ऐसे ही सैकड़ों दानवों को रण आंगन में गिरा दिया, जिन्होंने कि पहले हमें बड़े-बड़े कष्ट दिए थे। देव, आप भगवान शंकर के समान ही संग्राम में अजय होंगे।
और यह आपका प्रथम पराक्रम प्रसिद्ध होगा। तीनों लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति फैल जाएगी और हे महाबाहो, सब देवता आपके अधीन रहेंगे। कार्तिकेय जी से ऐसा कहकर देवताओं के सहित इंद्र भगवान शिव की आज्ञा पाकर वहीं से चल दिए। फिर महादेव जी ने अन्य देवताओं से कहा, तुम सब कार्तिकेय जी को मेरे ही समान मानना। ऐसा कहकर शिव जी भद्रवट को चले गए और देवता अपने-अपने स्थानों को लौट आए। अग्नि कुमार कार्तिकेय जी ने एक ही दिन में समस्त दानवों का संहार करके त्रिलोकी को जीत लिया। तब महर्षियों ने उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। युधिष्ठिर बोले, द्विजवर, मैं भगवान कार्तिकेय जी के तीनों लोकों में विख्यात नाम सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, सुनिए। आग्नेय, स्कंद, दीप्त कीर्ति, अनामय, मयूर केतु, धर्मात्मा, भूतेश, महिषमर्दन, कामजित, कामद, कांत, सत्यवाक, भुवनेश्वर, शिशु, शीघ्र, शुचि, चंड, दीप्तवर्ण, शुभानन, अमोघ, अनग, रौद्र, प्रिय, चंद्रानन, दीप्त शक्ति, प्रशांतात्मा, भद्रकृत, कूटमोहन, षष्ठी प्रिय, धर्मात्मा, पवित्र, मातृवत्सल, कन्याभर्ता, विभक्त, स्वाह्य, रेवती सुत, प्रभु, नेता, विशाख, नैगमेय, सुदुश्चर, सुव्रत, ललित, बाल क्रीडनक प्रिय, खचारी, ब्रह्मचारी, शूर, शरवणोद्भव, विश्वामित्र प्रिय, देवसेना प्रिय, वासुदेव प्रिय और प्रियकृत। ये कार्तिकेय जी के दिव्य नाम हैं। जो इनका पाठ करता है वह निस्संदेह स्वर्ग, कीर्ति और धन सत्यभामा को अपनी चर्या सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, एक दिन महात्मा पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय प्रियवादिनी द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी। उन दोनों की भेंट बहुत दिनों पर हुई थी, इसलिए वे प्रेम पूर्वक आपस में हंसी करने लगी और कुरुकुल एवं यदुकुल से संबद्ध तरह-तरह की बातें करने लगी। इसी समय श्री कृष्ण की प्रेयसी महारानी सत्यभामा ने द्रुपद नंदिनी कृष्णा से कहा, बहन, तुम्हारे पति पांडव लोग लोकपालों के समान शूरवीर और सुदृढ़ शरीर वाले हैं। तुम उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव करती हो जिससे कि वे तुम पर कभी कुपित नहीं होते और सर्वदा तुम्हारे अधीन रहते हैं। प्रिय, मैं देखती हूँ कि पांडव लोग सर्वदा तुम्हारे वश में रहते हैं और तुम्हारा मुंह ताका करते हैं। सो यह रहस्य मुझे भी बताओ ना। पांचाली, तुम मुझे भी कोई ऐसा व्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषधि, विद्या और यौवन का प्रभाव तथा जप, होम या जड़ी बूटी बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो और जिससे सर्वदा ही श्याम सुंदर मेरे अधीन रहे। ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई। तब पति परायणा सौभाग्यवती द्रौपदी ने उससे कहा, सत्य, तुम तो मुझसे दुराचारिणी स्त्रियों के आचरण की बात पूछ रही हो। भला उन दूषित आचरण वाली स्त्रियों के मार्ग की बातें मैं कैसे कहूँ? उनके विषय में तो तुम्हारा प्रश्न या शंका करना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम बुद्धिमती और श्री कृष्ण की पट्टमहिषी हो। जब पति को यह मालूम हो जाता है कि ग्रह देवी उसे काबू में करने के लिए किसी मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार दूर रहने लगता है जैसे घर में घुसे हुए सांप से। इस प्रकार जब चित्त में उद्वेग हो जाता है तो शांति कैसे रह सकती है, और जो शांत नहीं है उसे सुख कैसे मिल सकता है। अतः तंत्र मंत्र से कभी भी पति अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। इसके विपरीत इससे कई प्रकार के अनर्थ हो जाते हैं।
धूर्त लोग जंतर मंतर के बहाने ऐसी चीजें दे देते हैं जिनसे भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं तथा पति के शत्रु इसी मिस से विष तक दे डालते हैं। वे ऐसे चूर्ण होते हैं कि जिन्हें यदि पति जिह्वा या त्वचा से भी स्पर्श कर ले तो वे निस्संदेह उसी क्षण उसको मार डाले। ऐसी स्त्रियां अपने पतियों को तरह-तरह के रोगों का शिकार बना देती हैं। वे उनकी कुमति से जलोदर, कोढ़, बुढ़ापे, नपुंसकता, जड़ता और बधिरता आदि के पंजों में पड़ चुके हैं। इस प्रकार पापियों की बातें मानने वाले वे पापिनी नारियां अपने पतियों को तंग कर डालती हैं, किंतु स्त्री को तो कभी किसी प्रकार अपने पति का अप्रिय नहीं करना चाहिए। यशस्विनी सत्यभामे, महात्मा पांडवों के प्रति मैं जिस प्रकार का आचरण करती हूँ, वह सब सच-सच सुनाती हूँ, तुम सुनो। मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी सावधानी से सब पांडवों की, उनकी अन्यान्य स्त्रियों के सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ और मन को काबू में रखकर केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हूँ। यह सब करते हुए भी मैं अभिमान को अपने पास नहीं फटकने देती। मैं कटु भाषण से दूर रहती हूँ, असभ्यता तो खड़ी नहीं होती, खोटी बातों पर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दूषित आचरण के पास नहीं फटकती तथा उनके अभिप्राय पूर्ण संकेत का अनुसरण करती हूँ। देवता, गंधर्व, मनुष्य, युवा, सज धज वाला, धनी अथवा रूपवान, कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती और बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब-जब मेरे पति घर में आते हैं, तभी मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूँ। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय करती हूँ और घर को झाड़ बुहार कर साफ रखती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, उल्टा स्त्रियों के पास नहीं फटकती और सदा ही पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य से दूर रहती हूँ। मैं दरवाजे पर बार-बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली या कूड़ा करकट डालने की जगह भी अधिक नहीं ठहरती, किंतु सदा ही सत्य भाषण और पति सेवा में तत्पर रहती हूँ। पति देव के बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब किसी कौटुंबिक कार्य से पति देव बाहर जाते हैं, तो मैं पुष्प और चंदन आदि को छोड़कर नियम और व्रतों का पालन करते हुए रहती हूँ। मेरे पति जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते, उससे मैं भी दूर रहती हूँ। स्त्रियों के लिए शास्त्र ने जो बातें बताई हैं, उन सबका मैं पालन करती हूँ। शरीर को यथा प्राप्त वस्त्रालंकारों से सुसज्जित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पति देव का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ। सास जी ने मुझे कुटुंब संबंधी जो धर्म बताए हैं, उन सबका मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्योहारों पर पकवान बनाना, माननियों का सत्कार करना तथा और भी जो धर्म मेरे लिए विहित हैं, उन सभी का मैं सावधानी से रात दिन आचरण करती हूँ। मैं विनय और नियमों को सर्वदा सब प्रकार अपनाए रहती हूँ। मेरे पति मृदुल चित्त, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और सत्य धर्म का ही पालन करने वाले हैं। मैं सर्वदा सावधान रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहती हूँ। मेरे विचार से तो स्त्रियों का सनातन धर्म पति के अधीन रहना ही है। वही उनका इष्ट देव है और वही आश्रय है। भला उसका अप्रिय कौन कामिनी करेगी? मैं अपने पतियों से बढ़कर
कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनकी अपेक्षा बढ़िया वस्त्राभूषण नहीं पहनती और न कभी सास जी से ही वाद विवाद करती हूँ तथा सदा ही संयम का पालन करती हूँ। सुभगे, मैं सावधानी से सर्वदा अपने पतियों से पहले उठती हूँ तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती हूँ। इसी से पति मेरे वश में रहते हैं। वीर माता सत्यवादिनी आर्या कुंती की मैं भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा ही सेवा करती रहती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी भी उनकी अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में नित्य प्रति 8000 ब्राह्मण सुवर्ण के पात्रों में भोजन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर 88,000 गृहस्थ सनातकों का भरण पोषण करते थे और उनके 10,000 दासियां थीं। वे मणि जटित सुवर्ण के आभूषणों से सुसज्जित रहती थी। मुझे उनके नाम, रूप, भोजन, वस्त्र सभी बातों का पता रहता था। इस बात की भी निगाह रहती थी कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं किया। मतिमान कुंती नंदन की 10,000 दासियां हाथों में थाल लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराती रहती थी। जिस समय इंद्रप्रस्थ में रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पालन करते थे, उस समय उनके साथ 1,00,000 घोड़े और 1,00,000 हाथी चलते थे। उनकी गणना और प्रबंध मैं ही करती थी और मैं ही उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतःपुर के ग्वालों और गडरियों से लेकर सभी सेवकों के कामकाज की देखरेख भी मैं ही किया करती थी। यशस्विनी सत्यभामे महाराज की जो कुछ आमदनी, व्यय और बचत होती थी, उस सब का विवरण मैं अकेली ही रखती थी। पांडव लोग कुटुंब का सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा पाठ में लगे रहते थे और आए गयों का स्वागत सत्कार करते थे और मैं सब प्रकार के सुख छोड़कर उसकी संभाल करती थी। मेरे धर्मात्मा पतियों का जो वरुण के भंडार के समान अटूट खजाना था, उसका पता भी एक मुझी को था। मैं भूख प्यास को सहकर रात दिन पांडवों की सेवा में लगी रहती। उस समय रात और दिन मेरे लिए समान हो गए थे। मेरी यह बात सुन सच मानो कि मैं सदा ही सबसे पहले उठती थी और सबसे पीछे सोती थी। पतियों को वश में करने का मुझे तो यही उपाय मालूम है। दुष्टा स्त्रियों के से आचरण न तो मैं करती हूँ और न मुझे अच्छे ही लगते हैं। द्रौपदी की ये धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामा ने उसका आदर करते हुए कहा, पांचाली, मेरी एक प्रार्थना है, तुम मेरे कहे सुने को क्षमा करना। सखियों में तो जानबूझकर भी ऐसी हंसी की बातें सत्यभामा को उपदेश तथा सत्यभामा की विदाई। द्रौपदी ने कहा, सत्य, मैं पति के चित्त को अपने वश में करने का यह निर्दोष मार्ग बताती हूँ। यदि तुम इस पर चलोगी तो अपने स्वामी के मन को अपनी ओर खींच लोगी। स्त्री के लिए इस लोक या परलोक में पति के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। उसकी प्रसन्नता होने पर वह सब प्रकार के सुख पा सकती है और असंतुष्ट होने पर अपने सब सुखों को मिट्टी में मिला देती है। हे साध्वी, सुख के द्वारा सुख कभी नहीं मिल सकता। सुख प्राप्ति का साधन तो दुख ही है। अतः तुम सुहृदता, प्रेम, परिचर्या, कार्यकुशलता तथा तरह-तरह के पुष्प और चंदन आदि से श्री कृष्ण की सेवा करो तथा जिस प्रकार वे यह समझें कि मैं इससे प्यारा हूँ, तुम वही काम करो। जब तुम्हारे कान में पति देव के द्वार पर आने की आवाज पड़े, तो तुम आंगन में खड़ी होकर उनके स्वागत के लिए तैयार रहो और जब वे भीतर आ जाएं, तो तुरंत ही आसन और पैर धोने के लिए जल देकर उनका सत्कार करो। यदि वे किसी काम के लिए दासी को आज्ञा दे, तो तुम स्वयं ही उठकर उनके सब काम करो।
श्री कृष्ण चंद्र को ऐसा मालूम होना चाहिए कि तुम सब प्रकार उन्हें ही चाहती हो। तुम्हारे पति यदि तुमसे कोई ऐसी बात कहें कि जिसे गुप्त रखना आवश्यक न हो, तो भी तुम उसे किसी से मत कहो। पति देव के जो प्रिय, स्नेही और हितैषी हो, उन्हें तरह-तरह के उपायों से भोजन कराओ, तथा जो उनके शत्रु, उपेक्षणीय और अशुभ चिंतक हो अथवा उनके प्रति कपट भाव रखते हो, उनसे सर्वदा दूर रहो। प्रद्युमन और सांब यद्यपि तुम्हारे पुत्र ही हैं, तो भी एकांत में तो उनके पास भी मत बैठो। जो अत्यंत कुलीन, दोष रहित और सती हो, उन्हीं स्त्रियों से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। क्रूर, लड़ाकी, पेटू, चोरी की आदत वाली, दुष्टा और चंचल स्वभाव की स्त्रियों से सर्वदा दूर रहो। इस प्रकार तुम सब तरह से अपने पति देव की सेवा करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी, अंत में स्वर्ग मिलेगा तथा तुम्हारे विरोधियों का अंत हो जाएगा। इस समय भगवान श्री कृष्ण मार्कंडेय आदि मुनियों और महात्मा पांडवों के साथ तरह-तरह की मनोनुकूल बातें कर रहे थे। वे जब द्वारका चलने के लिए रथ में चढ़ने लगे, तो उन्होंने सत्यभामा को बुलाया। तब सत्यभामा जी ने द्रौपदी से गले मिलकर अपने विचार के अनुसार बहुत सी ढाढ़स बंधाने वाली बातें कहीं। वे बोली, कृष्णे, तुम चिंता न करो, व्याकुल मत हो और इस प्रकार रात-रात भर जागना छोड़ दो। तुम्हारे देवतुल्य पति फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। तुम्हारे समान शील संपन्न और आदरणीय महिलाएं अधिक दिन दुख नहीं भोगा करती। मैंने महापुरुषों के मुख से यह बात सुनी है कि तुम अवश्य ही निष्कंटक होकर अपने पतियों के सहित इस पृथ्वी पर राज्य करोगी। तुम शीघ्र ही देखोगी कि दुर्योधन का वध करके पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर का अधिकार होगा। तुम्हें दुख में देखकर भी जिन्होंने तुम्हारा अप्रिय किया, उन सबको तुम नरक में गया ही समझो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से उत्पन्न हुए तुम्हारे जो प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन नामक पुत्र हैं, वे सभी शस्त्र विद्या में निपुण, बांकुरे वीर हैं। वे अभिमन्यु की तरह ही बड़े आनंद से द्वारका में रहते हैं। सुभद्रा देवी उनकी सब प्रकार तुम्हारे समान ही देखभाल रखती है। वे किसी प्रकार का भी भेदभाव न रखकर उन पर निश्चल स्नेह रखती है तथा उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी रहती है। प्रद्युमन की माता रुक्मणी जी भी उनका सब प्रकार लाड चाव करती हैं और श्री श्याम सुंदर भी भानु आदि अपने पुत्रों से उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। उनके भोजन वस्त्र आदि की देखभाल ससुर जी रखते हैं तथा और भी श्री बलराम जी आदि सब अंधक और वृष्णि वंशी यादव उनकी सब प्रकार की सुविधा का ध्यान रखते हैं। उन्हें प्रद्युमन और तुम्हारे पुत्रों के प्रति एक सी प्रीति है। ऐसी बहुत सी प्रिय, सत्य, आनंददायिनी और मनोअनुकूल बातें कहकर सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण के रथ की ओर जाने का विचार किया। उन्होंने द्रौपदी की परिक्रमा की और फिर रथ पर चढ़ गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर द्रौपदी को धीरज बंधाया और फिर पांडवों को लौटाकर घोड़ों को तेज करके द्वारकापुरी को चले। कौरवों की घोष यात्रा और उनका गंधर्वों के साथ युद्ध में पराभव। जन्मेजय ने पूछा, इस प्रकार वन में रहकर जाड़ा, गर्मी, वायु और धूप सहने से नरश्रेष्ठ पांडवों के शरीर बहुत कृश हो गए थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने द्वैत वन में उस पवित्र सरोवर पर आकर फिर क्या किया, सो आप मुझसे कहिए। वैशंपायन जी बोले, राजन, उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने अपने हित चिंतकों को विदा कर दिया तथा वहां कुटी बनाकर आसपास के रमणीक वन, पर्वत
और नदियों के किनारे विचरने लगे। जब वे वीर श्रेष्ठ इस प्रकार वन में निवास करने लगे, तो उनके पास अनेकों वेदा अध्ययनशील ब्राह्मण आते तथा नर श्रेष्ठ पांडव लोग यथाशक्ति उनकी सेवा करते। इन्हीं दिनों वहां एक बातचीत करने में कुशल ब्राह्मण आया। उनसे मिलकर वह कौरवों से मिला और फिर धृतराष्ट्र जी के पास पहुंचा। वृद्ध कुरुराज ने आसन देकर उसका यथोचित सत्कार किया और फिर आग्रह पूर्वक पांडवों का वृत्तांत पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि इस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बड़ा भीषण कष्ट सह रहे हैं। वायु और धूप के कारण उनके शरीर बहुत कृश हो गए हैं। द्रौपदी की तो बात ही मत पूछिए, वह वीर पत्नी होकर भी अनाथ सी हो रही है तथा सब ओर से दुखों से दबी हुई है। उसकी बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। जब उन्होंने सुना कि राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव लोग इस प्रकार दुख की नदी में पड़े हुए हैं, तो इनका हृदय करुणा से भर आया और वे लंबी-लंबी सांसें लेकर कहने लगे, धर्मपुत्र युधिष्ठिर तो मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देंगे और अर्जुन भी उन्हीं का अनुसरण करेगा, किंतु इस वनवास से भीम का कोप तो उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसे हवा लगने से आग सुलगती रहती है। उस क्रोधानल से जलकर वह वीर हाथ से हाथ मलकर इस प्रकार अत्यंत भयानक और गर्म सांसें लिया करता है, मानो मेरे पुत्र और पौत्रों को जलाकर भस्म कर देगा। अरे, इन दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन की बुद्धि न जाने कहाँ मारी गई है। इन्होंने जो राज्य जुए के द्वारा छीना है, उसे ये मधु सा मीठा समझते हैं। इसके द्वारा अपने सर्वनाश की ओर इनकी दृष्टि ही नहीं जाती। देखो, शकुनी ने कपट की चालें चलकर अच्छा नहीं किया, फिर भी पांडवों ने इतनी साधुता की कि उसी समय उन्हें नहीं मारा, किंतु इस कुपुत्र के मोह में फंसकर मैंने तो वह काम कर डाला जिसके कारण कौरवों का अंतकाल समीप दिखाई दे रहा है। सव्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर है, उसका गांडीव धनुष भी बड़े प्रचंड वेग वाला है और अब उसके सिवा उसने और भी अनेकों दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। भला ऐसा यहाँ कौन है जो इन तीनों के तेज को सहन कर सके? धृतराष्ट्र की ये सब बातें सुबल पुत्र शकुनी ने सुनी और फिर कर्ण के साथ एकांत में बैठे हुए दुर्योधन के पास जाकर उसे सुनाई। यह सब सुनकर उस समय क्षुद्र बुद्धि दुर्योधन भी उदास हो गया। तब शकुनी और कर्ण ने उससे कहा, भरत नंदन, अपने पराक्रम से तुमने पांडवों को यहाँ से निकाला है। अब तुम अकेले ही इस पृथ्वी को इस प्रकार भोगो जैसे इंद्र स्वर्ग का राज्य भोगता है। देखो, तुम्हारे बाहुबल से आज पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों दिशाओं के नृपति गण तुम्हें कर देते हैं। जो दीप्तिमती राजलक्ष्मी पहले पांडवों की सेवा करती थी, आज वह तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मिली हुई है। राजन, सुना है कि आजकल पांडव लोग द्वैतवन में एक सरोवर के ऊपर कुछ ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। सो मेरा ऐसा विचार है कि तुम खूब ठाट बाट से वहां चलो और सूर्य जैसे अपने ताप से संसार को तपाता है, उसी प्रकार अपने तेज से पांडवों को संतप्त करो। तुम्हारी महिषियां भी बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित होकर चलें और मृग चर्म एवं वल्कल धारणी कृष्णा को देखकर छाती ठंडी करें तथा अपने ऐश्वर्य से उसका जी जलावें। जन्मेजय, दुर्योधन से ऐसा कहकर कर्ण और शकुनी चुप हो गए। तब राजा दुर्योधन ने कहा, कर्ण, तुम जो कुछ कहते हो वह बात तो मेरे मन में भी बसी हुई है। पांडवों को वल्कल वस्त्र और मृग चर्म ओढ़े देखकर मुझे जैसी खुशी होगी, वैसी इस सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी।
भला इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात क्या होगी कि मैं द्रौपदी को वन में गेरुए कपड़े पहने देखूं, परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा है जिससे कि मैं द्वैत वन में जा सकूं और महाराज भी मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दें। इसलिए तुम मामा शकुनी और भाई दुशासन के साथ सलाह करके कोई ऐसी युक्ति निकालो जिससे हम लोग द्वैत वन में जा सकें। तदनंतर सब लोग बहुत ठीक ऐसा कहकर अपने-अपने स्थानों को चले गए। रात्रि बीतने पर भोर होते ही वे दुर्योधन के पास आए। तब कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, मुझे द्वैत वन में जाने का एक उपाय सूझ गया है, उसे सुनिए। आजकल आपकी गौओं के गोष्ठ द्वैत वन में ही है और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग घोष यात्रा के बहाने वहां चलेंगे। यह सुनकर शकुनी भी हंसकर बोल उठा, द्वैत वन में जाने का यह उपाय तो मुझे भी खूब जचता है। इस काम के लिए महाराज हमें अवश्य अपनी अनुमति दे देंगे और पांडवों से मेल-जोल करने के लिए भी समझाएंगे। ग्वाले लोग द्वैत वन में तुम्हारे आने की बाट देखते ही हैं, इसलिए घोष यात्रा के मिस से हम वहां जरूर जा सकते हैं। राजन, इस प्रकार सलाह करके वे सब राजा धृतराष्ट्र के पास आए और उन सब ने धृतराष्ट्र से तथा धृतराष्ट्र ने उनसे कुशल समाचार पूछा। उन्होंने पहले ही से समंग नाम के एक गोप को पढ़ाकर ठीक कर लिया था। उसने राजा धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया कि महाराज, आजकल आपकी गौएं समीप ही आई हुई हैं। इस पर कर्ण और समय गौएं बड़े रमणीक प्रदेश में ठहरी हुई हैं। यह समय गायें और बछड़ों की गणना करने तथा उनके रंग और आयु आदि का ब्यौरा लिखने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। इसलिए आप दुर्योधन को वहां जाने की आज्ञा दे दीजिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे तात, गौओं की देखभाल करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैंने सुना है कि आजकल नर शार्दूल पांडव लोग भी उधर कहीं पास ही में ठहरे हुए हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने उन्हें कपट से जुए में हराया है और उन्हें वन में रहकर बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। कर्ण, वे लोग तब से निरंतर तप करते रहे हैं और अब सब प्रकार से शक्ति संपन्न हो गए हैं। तुम तो अहंकार और मोह में चूर हो रहे हो, इसलिए उनका अपराध किए बिना मानोगे नहीं, और ऐसा होने पर वे तप के प्रभाव से तुम्हें अवश्य भस्म कर देंगे। यही नहीं, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी है ही, इसलिए क्रोधित हो जाने पर वे पांचों वीर मिलकर तुम्हें अपनी शस्त्र अग्नि में भी होम सकते हैं। यदि संख्या में अधिक होने के कारण किसी प्रकार तुमने ही उन्हें दबा लिया, तो यह भी तुम्हारी नीचता ही समझी जाएगी, और मैं तो तुम्हारे लिए उन पर काबू पाना असंभव ही समझता हूँ। देखो, अर्जुन को जिस समय दिव्य अस्त्र नहीं मिले थे, तभी उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया था। फिर अब दिव्य अस्त्र पाकर तुम्हें मार डालना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। इसलिए मुझे स्वयं तुम लोगों का वहां जाना उचित नहीं जान पड़ता। गौओं की गणना के लिए किसी दूसरे विश्वास पात्र आदमी को भेजा जा सकता है। इस पर शकुनी ने कहा, राजन, हम लोग केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं, पांडवों से मिलने का हमारा विचार नहीं है। इसलिए वहां हमसे कोई अभद्रता होने की संभावना नहीं है। जहां पांडव लोग रहते होंगे, वहां तो हम जाएंगे ही नहीं। शकुनी के इस प्रकार कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा न होने पर भी दुर्योधन को मंत्रियों के सहित जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन बड़ी भारी सेना लेकर हस्तिनापुर से चला। उसके साथ दुशासन, शकुनी, कई भाई और हजारों स्त्रियां थी।
उनके सिवा 8,000 रथ, 30,000 हाथी, हजारों पैदल और 9,000 घोड़े भी थे तथा सैकड़ों की संख्या में बोझा ढोने के छकड़े, दुकानें, बनिए और बंदी जन भी चले। इस सब लश्कर के साथ वह जहां-तहां पड़ाव डालता घोषों के साथ पहुंच गया और वहां अपना डेरा लगा दिया। उसके साथियों ने भी उस सर्वगुण संपन्न, रमणीय, परिचित, सजल और सघन प्रदेश में अपने-अपने ठहरने की जगह ठीक कर ली। इस प्रकार जब सबके ठहरने का ठीक-ठाक हो गया, तो दुर्योधन ने अपनी असंख्य गांवों का निरीक्षण किया और उन पर नंबर और निशानी डलवाकर सबकी अलग-अलग पहचान कर दी। फिर बछड़ों पर निशानी डलवाई और उनमें से जो नाथने योग्य थे, उन्हें अलग बता दिया तथा जो गौएं छोटे-छोटे बच्चों वाली थी, उनकी अलग गणना कर दी। इस प्रकार सब गाय बछड़ों की गणना कर उनमें से 3-3 वर्ष के बछड़ों को अलग गिन वह ग्वालों के साथ आनंद से वन में विहार करने लगा। घूमते-घूमते वह द्वैत वन के सरोवर पर पहुंचा। उस समय उसका ठाट बाट बहुत बढ़ा चढ़ा था। वहां उस सरोवर के तट पर ही युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे। वे महारानी द्रौपदी के सहित इस समय दिव्य विधि से एक दिन में समाप्त होने वाला राजऋषि नामक यज्ञ कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहाँ क्रीड़ा भवन तैयार करो। सेवक लोग राजाज्ञा को सिर पर रख क्रीड़ा भवन बनाने के विचार से द्वैत वन के सरोवर पर गए। जब वे वन के दरवाजे में घुसने लगे, तो उनके मुखिया को गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही वहां गंधर्व राज चित्रसेन जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने सेवक, देवता और अप्सराओं के सहित आया हुआ था और उसी ने उस सरोवर को घेर रखा था। इस प्रकार सरोवर को घिरा हुआ देख वे सब दुर्योधन के पास लौट आए। उनकी बात सुनकर दुर्योधन ने कुछ रणोन्मत्त सैनिकों को यह आज्ञा देकर कि उन्हें वहां से निकाल दो, उस सरोवर पर भेजा। उन्होंने वहां जाकर गंधर्वों से कहा, इस समय धृतराष्ट्र के पुत्र महाबली महाराज दुर्योधन यहाँ जल विहार के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ से हट जाओ। राजपुरुषों की यह बात सुनकर गंधर्व हंसने लगे और बोले, मालूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही मंद बुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है। इसी से हम देवताओं पर वह इस प्रकार हुकूमत चलाता है, मानो हम बनिए ही हो। तुम लोग भी निस्संदेह बुद्धिहीन हो और मृत्यु के मुंह में जाना चाहते हो। इसी से होश की बात छोड़कर उसके कहने से ही हमारे सामने ऐसे वचन बोल रहे हो। इसलिए तुम या तो अपने राजा के पास लौट जाओ, नहीं तो इसी समय यमराज के घर की हवा खाओगे। तब वे सब योद्धा इकट्ठे होकर दुर्योधन के पास आए और गंधर्वों ने जो बातें कही थी, वे सब दुर्योधन को सुना दी। इससे दुर्योधन की क्रोधा अग्नि भड़क उठी और उसने अपने सेनापतियों को आज्ञा दी, अरे मेरा अपमान करने वाले इन पापियों को जरा मजा तो चखा दो। कोई परवाह नहीं, वहां देवताओं के सहित स्वयं इंद्र ही क्रीड़ा क्यों ना करता हो। दुर्योधन की आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और सहस्त्रों योद्धा कमर कसकर तैयार हो गए और गंधर्वों को मार पीटकर बलात् उस वन में घुस गए। गंधर्वों ने यह सब समाचार अपने स्वामी चित्रसेन को जाकर सुनाया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ इन नीच कौरवों की अच्छी तरह मरम्मत कर दो। तब वे सब के सब अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों ने जब उन्हें अकस्मात हथियार उठाए अपनी ओर आते देखा, तो वे दुर्योधन के देखते-देखते इधर-उधर भाग गए। तब दुर्योधन, शकुनी, दुःशासन, विकर्ण तथा
धृतराष्ट्र के कुछ अन्य पुत्र रथों पर चढ़कर गंधर्वों के सामने डट गए। कर्ण उन सबके आगे रहा। बस दोनों ओर से बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। कौरवों की बाण वर्षा ने गंधर्वों के शिकंजे ढीले कर दिए। तब गंधर्वों को भयभीत देख चित्रसेन को क्रोध चढ़ आया और उसने कौरवों का नाश करने के लिए माया अस्त्र उठाया। चित्रसेन की माया से कौरव चक्कर में पड़ गए। उस समय एक-एक कौरव वीर को 10-10 गंधर्वों ने घेर लिया। उनकी मार से पीड़ित होकर वे रणभूमि से प्राण लेकर भागे। इस प्रकार कौरवों की सारी सेना तितर-बितर हो गई। अकेला कर्ण ही पर्वत के समान अपने स्थान पर अचल खड़ा रहा। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी यद्यपि बहुत घायल हो गए थे, तो भी उन्होंने गंधर्वों के आगे पीठ नहीं दिखाई। वे बराबर मैदान में डटे ही रहे। तब गंधर्वों ने सैकड़ों और हजारों की संख्या में मिलकर अकेले कर्ण पर ही धावा बोल दिया। उन्होंने कर्ण के रथ के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर प्राण बचाने के लिए उसके घोड़े छोड़ दिए। अब तो दुर्योधन के देखते-देखते कौरवों की सेना भागने लगी, किंतु और सब भाइयों के पीठ दिखाने पर भी दुर्योधन ने मुंह न मोड़ा। जब उसने देखा कि अब गंधर्वों की अपार सेना उसी की ओर बढ़ रही है, तो उसने उसका जवाब भीषण बाण वर्षा से ही दिया। किंतु उस बाण वर्षा की कुछ भी परवाह न करके गंधर्वों ने उसे मार डालने के विचार से चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपने बाणों से उसके रथ को चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार रथ से नीचे गिर जाने पर उसे चित्रसेन ने झपटकर जीवित ही कैद कर लिया। इसके बाद बहुत से गंधर्वों ने रथ में बैठे हुए दुशासन को घेर कर पकड़ लिया। कुछ गंधर्वों ने विंद, अनुविंद और समस्त राजमहिलाओं को पकड़ लिया। गंधर्वों के आगे से भागी हुई कौरवों की सेना ने सारा बचा-कुचा सामान लेकर पांडवों की शरण ली। तब दुर्योधन को गंधर्वों के पंजे से छुड़ाने के लिए अत्यंत आतुर हुए उनके मंत्रियों ने रो-रो कर धर्मराज से कहा, महाराज, हमारे प्रियदर्शी महाबाहु धृतराष्ट्र कुमार महाराज दुर्योधन को गंधर्व पकड़कर लिए जाते हैं। उन्होंने दुशासन, दुर्विशह, दुर्मुख, दुर्जय तथा सब रानियों को भी कैद कर लिया है। अतः आप उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। दुर्योधन के उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन और दुखी होकर युधिष्ठिर के सामने गिड़गिड़ाते देख भीमसेन ने कहा, हम बहुत प्रयत्न करके हाथी घोड़ों से लैस होकर जो काम करते, वही आज गंधर्वों ने कर दिया। यह बात हमारे सुनने में आई है। जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष करते हैं, उन्हें दूसरे लोग ही नीचा दिखा देते हैं। यह बात हमें गंधर्वों ने प्रत्यक्ष करके दिखा दी। हम लोग इस समय वन में रहकर शीत, वायु और घाम आदि सह रहे हैं तथा तप करने से हमारे शरीर बहुत कृश हो गए हैं। इस प्रकार हम इस समय विपरीत स्थिति में हैं और दुर्योधन समय की अनुकूलता से मौज उड़ा रहा है। सो वह दुर्मति हमें इस अवस्था में देखना चाहता था। वास्तव में कौरव लोग बड़े ही कुटिल हैं। जब भीमसेन कठोर स्वर से इस प्रकार कहने लगे, तो धर्मराज ने कहा, भैया भीम, यह समय कड़वी बातें सुनने का नहीं है। देखो, यह लोग इस समय भय से पीड़ित होकर उससे त्राण पाने के लिए हमारी शरण में आए हैं और इस समय बड़ी विकट परिस्थिति में पड़े हुए हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? कुटुंबियों में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। कभी-कभी उनमें वैर भी ठन जाता है, किंतु जब कोई बाहर का पुरुष उनके कुल पर आक्रमण करता है, तो उस तिरस्कार को वे नहीं सह सकते। समर्थ भीम,
गंधर्व लोग बलात् दुर्योधन को पकड़कर ले गए हैं और हमारे कुल की स्त्रियां भी आज बाहरी लोगों के अधिकार में हैं। इस प्रकार यह हमारे कुल का ही तिरस्कार है। अतः शूरवीरों, शरणागतों की रक्षा करने और अपने कुल की लाज रखने के लिए खड़े हो जाओ। अस्त्र शस्त्र धारण कर लो, देरी मत करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम सब मिलकर जाओ और दुर्योधन को छुड़ा लाओ। देखो, कौरवों के इन सुनहरी ध्वजाओं वाले रथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। तुम्हें इनमें बैठकर जाना है और गंधर्वों से लड़कर दुर्योधन को छुड़ाने के लिए सावधानी से प्रयत्न करो। अपनी शरण में आए हुए की तो प्रत्येक राजा यथाशक्ति रक्षा करता है, फिर तुम तो महाबली भीम हो। भला इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि आज दुर्योधन तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की आशा कर रहा है। हे वीर, मैं तो स्वयं ही इस कार्य के लिए जाता, किंतु इस समय मैंने यज्ञ आरंभ किया है, इसलिए मुझे इस समय कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए। देखो, यदि वह गंधर्वराज समझाने बुझाने से न माने, तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधन को छुड़ा लाना, और यदि हल्का युद्ध करने पर भी वह न छोड़े, तो किसी भी प्रकार उसे दबाकर दुर्योधन को मुक्त कर देना। धर्मराज की यह बात सुनकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे, तो आज पृथ्वी गंधर्वराज का रक्त पान करेगी। सत्यवादी अर्जुन की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में गंधर्वों से युद्ध करके दुर्योधन आदि को छुड़ाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर की बातें सुनकर भीम आदि सभी पांडवों के मुख हर्ष से खिल गए और वे युद्ध के लिए उत्साहित होकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने अभेद्य कवच और तरह-तरह के दिव्य आयुध धारण किए और गंधर्वों पर धावा बोल दिया। जब विजयोन्मत्त गंधर्वों ने देखा कि लोकपालों के समान चारों पांडव रथों पर चढ़कर रणभूमि में आए हैं, तो वे लौट पड़े और व्यूह रचना करके उनके सामने खड़े हो गए। तब अर्जुन ने गंधर्वों को समझाते हुए कहा, तुम मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो। इस पर गंधर्वों ने कहा, हमें आज्ञा देने वाला तो गंधर्वराज चित्रसेन के सिवा और कोई नहीं है। एक वे ही हमें जैसी आज्ञा देते हैं, वैसा हम करते हैं। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने उनसे फिर कहा, पराई स्त्रियों को पकड़ना और मनुष्यों के साथ युद्ध करना, ऐसा निंदनीय काम तो गंधर्वराज को शोभा नहीं देता। तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र पुत्रों को छोड़ दो। यदि तुम शांति से इन्हें नहीं छोड़ोगे, तो मैं स्वयं ही पराक्रम द्वारा इनको छुड़ा लूंगा। ऐसा कहने पर भी जब गंधर्वों ने अर्जुन की बात उड़ा दी, तो वे उनके ऊपर पैने-पैने बाण बरसाने लगा तथा गंधर्वों ने भी उन पर बाणों की झड़ी लगा दी। अर्जुन ने आग्नेय अस्त्र छोड़कर हजारों गंधर्वों को यमराज के पास भेज दिया। महाबली भीम ने भी तीखे-तीखे तीरों से सैकड़ों गंधर्वों का अंत कर दिया। माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव ने भी संग्राम भूमि में कदम बढ़ाकर अनेकों शत्रुओं को घेर-घेर कर मार डाला। महारथी पांडव लोग जब गंधर्वों को इस प्रकार दिव्य अस्त्रों से मारने लगे, तो वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को लेकर आकाश में उड़कर जाने लगे। कुंती कुमार अर्जुन ने उन्हें आकाश की ओर उड़ते देख बाणों का एक ऐसा विस्तृत जाल बिछा दिया कि जिसने चारों ओर से उनकी गति रोक दी। उस जाल में वे उसी प्रकार बंद हो गए जैसे पिंजड़े में पक्षी। अतः वे अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर गदा, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब महावीर अर्जुन ने उन पर स्थूणाकर्ण, इंद्रजाल, सौर, आग्नेय
तथा सौम्य आदि दिव्य अस्त्र चलाए। इनकी मार से वे अत्यंत पीड़ित होने लगे। ऊपर जाने से तो उन्हें बाणों का जाल रोक रहा था और इधर-उधर जाते तो अर्जुन के बाणों से बींधने लगते। जब चित्रसेन ने देखा कि गंधर्व अर्जुन के बाणों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं, तो वह गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा। किंतु अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा उस लोहे की गदा के 7 टुकड़े कर दिए। तब वह माया से अदृश्य रहकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ और वे दिव्य अस्त्रों से अभिमंत्रित आकाशचारी आयुधों से युद्ध करने लगे तथा अंतर्धान रहने पर भी उसके शब्द का अनुसरण करके शब्द वेधी बाणों से उसे बींधने लगे। अर्जुन के उन अस्त्र शस्त्रों से चित्रसेन तिलमिला उठा और उसने अपने को प्रकट करके कहा, अर्जुन देखो, युद्ध में तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ। अर्जुन ने जब अपने सखा को युद्ध में जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों को लौटा लिया। यह देखकर सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए। फिर रथों में बैठे हुए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और चित्रसेन आपस में कुशल प्रश्न करने लगे। तब महाधनुर्धर अर्जुन ने चित्रसेन से हंसकर पूछा, वीरवर, कौरवों का पराभव करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? तुमने स्त्रियों के सहित दुर्योधन को क्यों कैद किया है? चित्रसेन ने कहा, वीर धनंजय, देवराज इंद्र को स्वर्ग में ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मालूम हो गया था। ये लोग यह सोचकर कि आजकल पांडव लोग वन में विपरीत परिस्थिति में रहकर अनाथों की तरह कष्ट भोग रहे हैं और हम खूब आनंद में हैं, तुम्हें देखने और इस दुर्दशा में यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए आए थे। इनकी ऐसी खोटी मनोवृत्ति जानकर उन्होंने मुझसे कहा, जाओ, दुर्योधन को उसके भाई और मंत्रियों के सहित बांधकर यहाँ ले आओ। किंतु देखो, भाइयों के सहित अर्जुन की सब प्रकार रक्षा करना, क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और शिष्य है। तब देवराज के कहने से मैं तुरंत ही यहाँ आ गया और इस दुष्टा को बांध इंद्र के अनुसार इस दुरात्मा को भी ले जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, चित्रसेन, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश से तुम हमारे भाई दुर्योधन को छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, अर्जुन, यह पापी है और बड़ा घमंड में भरा रहता है। इसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने तो धर्मराज और कृष्णा को धोखा दिया था। धर्मराज का इस समय यह जो कुछ करना चाहता था उसका पता नहीं है। अच्छा, चलो, उन्हें सब बातें बता देंगे, फिर उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा करेंगे। फिर वे सब महाराज युधिष्ठिर के पास गए और उसकी सब बातें उन्हें बता दी। तब अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर ने गंधर्वों की बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कौरवों को छुड़वा दिया। वे गंधर्वों से कहने लगे, आप लोग बलवान और शक्ति संपन्न हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने मेरे भाई बंधु और मंत्रियों के सहित दुराचारी दुर्योधन का वध नहीं किया। मेरे ऊपर आप लोगों का यह बड़ा उपकार हुआ। फिर बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अप्सराओं के सहित चित्रसेना आदि गंधर्व अत्यंत प्रसन्न चित्त से स्वर्ग को चले गए। देवराज इंद्र ने दिव्य अमृत की वर्षा करके कौरवों के हाथ से मरे हुए गंधर्वों को जीवित कर दिया। अपने स्वजन और राजमहिषियों को गंधर्वों से मुक्त कराकर पांडवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। कौरवों ने स्त्री और कुमारों के सहित पांडवों का बड़ा सत्कार किया। तब भाइयों के सहित बंधन से छूटे हुए दुर्योधन से धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से कहा, भैया, ऐसा साहस फिर कभी मत करना। देखो, साहस करने वाले को कभी सुख नहीं मिलता। अब तुम सब भाइयों के सहित कुशल पूर्वक अपने घर जाओ।
इस घटना से मन में किसी प्रकार का खेद मत मानना। धर्मराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और हृदय में अत्यंत लज्जित होकर अपने नगर की ओर चला गया। उस समय वह ऐसा व्याकुल हो रहा था मानो उसकी इंद्रियां नष्ट हो गई हो तथा क्षोभ के कारण उसका हृदय फटा जाता था। दुर्योधन का अनुताप और प्रायोपवेश का निश्चय। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, दुर्योधन लज्जा के भार से बहुत दब गया था तथा शोक से उसका हृदय अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। ऐसी स्थिति में उसने हस्तिनापुर में किस प्रकार प्रवेश किया, वह मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, जब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को विदा किया, तो वह लज्जा से मुख नीचा किए, हृदय में कुढ़ता हुआ चतुरंगनी सेना के साथ वहां से हस्तिनापुर को चला। मार्ग में एक रमणीक स्थान पर, जहां जल और घास की अधिकता थी, उसने विश्राम किया। वहां कर्ण ने उसके पास आकर कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका जीवन बच गया और हमारा पुनः समागम हुआ। मुझे तो आपके सामने ही गंधर्वों ने ऐसा तंग किया कि मैं उनके बाणों से पीड़ित हुई सेना को भी नहीं संभाल सका। अंत में जब नाक में दम आ गया, तो वहां से भागना ही पड़ा। उस अति मानुष युद्ध से आप रानियों और सेना के सहित सकुशल लौट आए, किसी प्रकार का घाव आदि भी आपको नहीं लगा। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस समय अपने भाइयों के सहित आपने युद्ध में जो काम कर दिखाया है, उसे कर सकने वाला कोई दूसरा पुरुष संसार में दिखाई नहीं देता।